मेगा मॉन्स्टर अपीयरेंस इन काइजू नंबर 8। आज हम बात करने वाले एक ऐसे मॉन्स्टर के बारे में जो बिल्कुल की बराबर की टक्कर देगा हमारे काइजू नंबर 8 को। ऐसा एक मॉन्स्टर जिसे देखकर मीना आशिरो, जो कि अभी तक की बेस्ट हंटर रही है या बेस्ट किलर रही है, उसकी भी उसे देख के फटने वाली है। कहानी की शुरुआत होती है काफका से ही। जैसे काफका सो के उठता है तो वो आसमान में देखता है कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स जो है उसके बेस पे हमला करने के लिए आ रहे हैं। वो कुछ इस तरह का सीन था कि जैसे कोई एस्ट्रॉइड्स के टुकड़े जो अर्थ पे पड़ रहे हो। उसके बाद वो देखता है कि जैसे ही वो मॉन्स्टर्स आते हैं वो सारे के सारे वहां पे तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद ये रिवील होती है कि वो जो मॉन्स्टर्स है वो एक तरह की आर्मी है, और वो एक आर्मी है एक मेगा मॉन्स्टर की जिसका नाम है टेरा टोरस, या आप कह सकते हो वो टेरा टोरस आर्मी। वो जितने भी मॉन्स्टर्स थे उनकी जो रेजिलियंस पावर थी वो थी 6 से लेके 6.4 समथिंग तक, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है बट डिसेंट सी है। हमें दिखाया जाता है कि कैसे जितने भी किलर्स है वो उन्हें मारने के लिए जाते हैं और काफका भी लड़ने के लिए जाता है, लेकिन काफका को वो लोग कंट्रोल रूम में बुलाते हैं क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि एज ए किलर वो बहुत ज्यादा कुछ अच्छा नहीं कर सकता अनटिल और अनलेस वो काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म ना हो जाए। तो इसीलिए वो थोड़ा सा पीछे ही रहता है। और हमें भी दिखाया जाता है कि जैसे ओशिनो, किकारो, वो सारे के सारे बंदे जो है उनसे जाके लड़ना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद जब वो लोग हावी पड़ने लग जाते हैं उन मॉन्स्टर्स पे, फिर हमारे एंट्री होती है हमारे मेन मॉन्स्टर टेरा टोरस की, और वो आते के साथ सभी को मारने लग जाता है। उसी के बीच हमें ये चीज रिवील की जाती है कि उसकी जो रेजिलियंस पावर है वो सभी मॉन्स्टर से अलग है, और उसकी रेजिलियंस पावर थी 8.4, जो कि काफी ज्यादा होती है। और कंट्रोल रूम में सभी लोग बैठे यही चीज सोच रहे थे कि इसको वो लोग कैसे हराएंगे। फिर हमें दिखाया जाता है ओशिनो, और ओशिनो जो है वो जाके उस मॉन्स्टर से सीधा 1-on-1 फाइट करता है और उस पर कहीं ना कहीं हावी भी पड़ता है। हमें दिखाया जाता है कि कैसे ओशिनो जो है अपनी सारी की सारी स्किल्स का यूज करता है, और यूज करते हुए उसके कई बार हाथ काटे, कई बार पैर काटे और उसे बुरी तरह जख्मी कर देता है। और वो लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है अब तो हम जीत जाएंगे। लेकिन उसी वक्त जो वो मॉन्स्टर था अपनी खुद की बॉडी को रीजनरेट करता है, अपने हाथों को रीजनरेट करता है। लेकिन ओशिनो उसकी बॉडी को काटता रहता है स्पीड से। वो दिमाग लगाता है कि अगर मैं इसकी बॉडी को स्पीड से काट दूं, इसके कोर को रिवील कर दूं, तो शायद बाकी सारे के सारे जो बंदे इसको मार सके। लेकिन जितनी वो स्पीड से उसे मारता जा रहा था उससे ज्यादा स्पीड से वो अपनी बॉडी को रीजनरेट कर रहा था। उसी के बीच हमें ये चीज भी दिखाई जाती है कि एक जो किकुरु है वो आती है बीच में लड़ाई के बीच में उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कर पाती है। लेकिन उसके पास एक कमाल का वेपन था जो हमें दिखाया गया था, जो वेपन अभी तक कहीं नहीं दिखाया गया था। फिर हमें थोड़ा सा पास्ट रिवील किया जाता है जिसमें पास्ट में दिखाया जाता है कि कैसे जो मीना आशिरो है और जो बाकी जो उनके हायर अप्स आप कह सकते हो वो लोग उसे वो वेपन दे रहे थे, ये कहते हुए कि जो तुम हो वो हमारी टीम की 3rd मोस्ट इंपॉर्टेंट किलर होने वाली हो, और अब जितने भी मॉन्स्टर्स आएंगे वो बहुत ज्यादा स्किलेबल होंगे, उनकी पावर बहुत ज्यादा होगी, तो तुम्हें इस वेपन की जरूरत पड़ेगी। फिर हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जिसमें वो लड़ती है, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाती। इसी के बीच वो उसमें लड़ते लड़ते कहीं ना कहीं साइड हो जाती है और फिर से ओशिनो बीच में आता है और वो लड़ता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर जो ओशिनो को मारने ही वाला होता है। इसी के बीच मॉन्स्टर ओशिनो को बोलता है कि अब तो तुम मरे और तुमसे कुछ नहीं होगा, तो तुम भले ही लड़ना बंद करो और गिव अप कर दो, चुपचाप मैं तुम्हें खा लूंगा। लेकिन एक और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें मीना आशिरो से कहती है कि तुम बहुत बड़े एक अच्छे स्वॉर्डमैनशिप हो, लेकिन जो मैं हूँ वो बहुत बड़ी शूटर हूँ, और इसका एक कॉम्बिनेशन, एक अच्छा कॉम्बिनेशन जो हम काइजूस के अगेंस्ट जो यूज कर सकते हैं। और वो सोचता है कि उन्होंने मेरे भरोसे ये पूरा का पूरा बेस छोड़ा था, तो मैं इसे एटलीस्ट गिव अप तो नहीं करूंगा। और वो उसे लड़ने के लिए जाता है और अपनी खुद की बॉडी में से कुछ शूट में कुछ ना कुछ ऐसा निकालता है कि उसके जब वो मॉन्स्टर है, जब वो ओशिनो को हाथ में पकड़ता है तो वहीं पे ब्लास्ट हो जाता है। जितने भी कंट्रोल रूम में बैठे बंदे थे वो सोचते हैं कि अब ये मॉन्स्टर मर गया, लेकिन उनके साथ साथ उनको ये दुख भी था कि ओशिनो भी जो है उसके साथ मर गया। लेकिन उसके कुछ सेकंड के बाद जब धुआं छटता है तो हमें दिखाया जाता है कि ओशिनो जिंदा है और वो मॉन्स्टर भी नहीं मरा है। फिर इसी के बीच में दिखाई जाती है मीना आशिरो। मीना आशिरो वो सोच रहे होते कि मैं कहाँ से इसके ऊपर शॉट लूं कि मैं इसे इजीली डिफीट कर दूं। लेकिन ये चीज ओशिनो भी नोटिस कर लेता और ओशिनो अपनी तलवार से जितनी भी उसकी बची हुई ताकत थी अपने जो सूट की पावर को 92% पे करते हुए उसकी बॉडी को इतनी बुरी तरह काटता है और उसके कोर को रिवील कर देता है। और इसी के बीच मीना आशिरो को मौका मिलता है कि वो एक दूर से शॉट ले और मॉन्स्टर को खत्म कर दे, और वो सेम ऐसे ही करते हैं विद द रेजिलियंस पावर ऑफ 96% ऑफ हर शूट। वो लोग मर जाती है और तीनों के तीनों जो किनो थी, ओशिनो थी और मीना आशिरो, तीनों के तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं, खुशी मना रहे होते हैं कि वो कैसे मर गया होता है। उसी के बीच में काफका की एंट्री दिखाई जाती है और काफका ये कहता भी है कि चलो भाई ठीक है वो मॉन्स्टर मर गया। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि उसी के जस्ट विद इन 1 और 2 मिनट बाद हमें दिखाएगा कि आसमान में जो उनका मेन लीडर था
वो रिवील होता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे पूरे के पूरे बेस को एक ही झटके में खत्म कर दूंगा। ये सोच के वो जो सभी लोगों को काफी ज्यादा चिंता में पड़ जाते हैं, क्योंकि जो किकुरु थी वो तो पहले ही कुछ खास कर नहीं पाई। ओशिनो था वो बंदा बिल्कुल ये मरने के हालत में है, और मीना आशिरो के पास भी इतनी ताकत नहीं है कि वो जाके इतने बड़े मॉन्स्टर से लड़ सके। फिर इसी के बीच एंट्री होती है हमारी वन एंड ओनली काइजू नंबर 8 उर्फ काफका की। वो बंदा भागता हुआ आता है जिसमें सब लोग उसे देख रहे होते हैं, अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करता है, और ये चीज देख के मीना आशिरो भी कहीं ना कहीं शॉक हो जाती है। वो बड़ा कमाल का सीन था। वो बंदा उछलता है हवा में विद द रेजिलियंस पावर ऑफ 9.8, जो कि कमाल का नंबर था। कंट्रोल रूम में सभी लोग बैठे ये चीज देख के हैरान हो जाते हैं। वो बंदा हवा में उछलता है, सिर्फ एक ही पंच मारता है, अपनी पूरी पावर लगा के एक ही पंच में जो है वो मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। उसके बीच हमें दिखाया जाता है कि कैसे वो लोग सब लोग जो है उसे देख के शॉक्ड हो जाता है, और मीना आशिरो उसका थैंक यू कहने के बजाय बल्कि उसे पकड़ लेती है और कहती है काइजू नंबर 8 हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं कि तुम हमारे बेस के अंदर घुस आए हो। इसके बाद जो है काइजू नंबर 8 को वो लोग अपनी फैसिलिटी में ले जाते हैं और उसके ऊपर डिस्कशंस होते हैं कि इसके साथ हम क्या करेंगे, इसको हम साइंटिफिकली पर्पस के लिए यूज करें या इसका वेपन बनाए या इसको सीक्रेटली खत्म कर दे या सो एंड सो। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में और जानना है कि इसके साथ आगे क्या हुआ, आगे स्टोरी कैसे रही, तो जल्दी से कमेंट करें। इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लाएंगे। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन बाय बाय।